हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बचे हुए जो देयर के यूजेस हैं ना वो देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग 3 यूजेस देखेंगे देयर के। ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड कर रखा है मेरे यूट्यूब अकाउंट पे, वहाँ पे भी मैंने देयर के और भी यूजेस मैं बता रखा हूँ। ये मतलब जितने यूजेस हैं ना, मेनली जो यूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, बुक्स में आप देखोगे। ठीक है, कॉमन जो यूज़ है ना वो देयर के सारे मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी ये मैं बहुत सारा बता रुका हूँ। आज की वीडियो में 3 बताऊंगा और 1-2 और बचे होंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या क्या कौन कौन सा यूज़ है देयर का वो मैं बताऊंगा, सारा एकदम स्टेप वाइज, और उसको ना एकदम अच्छे से तोड़ मरोड़ निचोड़ के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर डाउट रहे आप पूछ सकते हैं या दोबारा वीडियोज़ देख सकते हैं। देखिए बताते हैं कौन कौन सा यूज़ है देयर का ताकि आपको अच्छे से इनकलकेट हो जाए। देखिए पहला यूज़ है फ्रेजेस इंडिकेटिंग। क्या इंडिकेटिंग? देखिए पहला ये फ्रेजेस जो आया ना इसका मतलब है कि फ्रेज वाले वे में रहेगा। ठीक है, एज ए फ्रेज वाले वे में। ठीक है, इंडिकेटिंग तो किसको इंडिकेट मतलब करता है ना कि एक इंडिकेशन होता है, हिंट मिलता है, पहचानने को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टाइप्स। ठीक है, तो ये फ्रेजेस के वे में इंडिकेट करता है किसको? प्रेजेंस को और अराइवल को। ठीक है, देखिए बेसिकली आप प्रेजेंस या अराइवल का देखिए मीनिंग हिंदी में सेम आता है। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंस का मीनिंग है मौजूदगी, उपस्थिति, किसी चीज़ का मौजूदगी, किसी इंसान की या किसी चीज़ का मौजूदगी जो होता है ना उसको हम लोग प्रेजेंस बोलते हैं या तो उपस्थिति भी बोलते हैं। ठीक है, इसका और भी हिंदी में मतलब है। ठीक है, बेसिकली आपको समझना है कि मौजूदगी और उपस्थिति होता है। अराइवल का आगमन भी बोलते हैं, पहुंच भी बोलते हैं, उपस्थिति भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ रहा ना, तो कहीं ना कहीं दोनों का मैच ही कर रहा है। ठीक है, सेंस वही निकल रहा है। तो आपको नोटिस करना है कि जब भी देयर का यूज़ रहेगा, कहीं पे यूज़ रहेगा, आपको बोला जाएगा कि पहचानना है, तो आप देखिएगा क्या रहेगा, प्रेजेंस और अराइवल के सेंस में भी देयर का यूज़ हो रहा होगा, वो इंडिकेट करवा रहा होगा। देखिए कैसा है, हिंट तो हम लोगों ने देख लिया, यूजेस तो हम लोगों को पता चल गया कि देयर का यहाँ पे भी यूज़ होता है, लेकिन एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा जो भी बचा हुआ डाउट है। देखिए देयर इज़ समवन एट द डोर। अब क्या बोला, देयर यहाँ पे लगा पहले, तो देयर हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। क्या बोला, देयर इज समवन, कोई वहाँ पे है, एट द डोर, कहाँ पे? तो डोर के पास, गेट के पास होता है ना, गेट को कोई नॉक करता है तो हम लोग बोलते हैं देयर इज समवन एट द डोर। तो समवन जो है ये वहाँ पे क्या है, प्रेजेंस है। ठीक है, क्या मौजूद है, वो उपस्थित है। और इस सेंस में बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे आया, पहुँच गया, उपस्थित है, तो सेंस तो वही निकल रहा ना। तो देयर इज समवन एट द डोर, इस प्रेजेंस के लिए कोई वहाँ पे प्रेजेंस है, इसके लिए यहाँ पे भी इंडिकेट किया, एज ए फ्रेज है, ये एज ए फ्रेज ही है, देयर इज समवन एट द डोर। ठीक है, तो एज ए फ्रेज हम लोग ये बहुत ही बोलते हैं सेंटेंस में, डेली कॉन्वर्सेशन में। एक और एग्जांपल देते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर। क्या है, देखिए देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अब बोला ना कि कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम है। अब क्या है, प्रॉब्लम का उपस्थिति बता रहा, पहुंच बता रहा है, आगमन बता रहा है, सेंस तो वही निकल रहा है। तो इंडिकेट ये क्या कर रहा है, बेसिकली प्रेजेंस और अराइवल को कर रहा है ना। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, अभी मौजूद में है। ठीक है, मौजूदगी है प्रॉब्लम का वहाँ पे। ठीक है, अराइवल भी बोल सकते हैं, इस सेंस में आ रहा। तो यहाँ पे आप तो समझ में आ गए, जब भी मौजूदगी उपस्थिति बोलिए या अराइवल बोलिए या प्रेजेंस बोलिए, आपका देयर से ही इंडिकेट हो रहा होगा एज ए फ्रेज। ठीक है, वहाँ पे भी देयर हम लोग लगाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वाला यूजेस। ठीक है, एक और यूज़ है जो प्रोनाउन सब्सटीट्यूट। देखिए सब्सटीट्यूट का मतलब होता है ना किसी के स्थान पे किसी का यूज़ करना, मतलब कि ये प्रोनाउन के जगह पे यूज़ हो जाता है। ठीक है, जैसे सब्सटीट्यूट, प्रोनाउन सब्सटीट्यूट, प्रोनाउन के जगह पे यूज़ होगा। ठीक है, अब क्या देखिए, ये प्रोनाउन सब्सटीट्यूट आपको तो हिंट पता चलिए कि यहाँ पे देयर का यूज़ होता है। कैसे, मैं एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ। देखिए पुट द फ्लावर्स ओवर देयर। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं ना, पुट द फ्लावर्स ओवर देयर, कितना कॉमन है, डेली कॉन्वर्सेशन में कभी भी कुछ बोलना होगा। यहाँ पे फ्लावर्स ही नहीं, कुछ भी बोल सकते हो, पुट द बुक्स ओवर देयर, कुछ भी मतलब। तो यहाँ पे आप एक, ये क्या है, अब देखिए ये जो ओवर देयर लगा ना, ये ओवर देयर का तो यूज़ हो गया, ये तो समझ में आया कि ये वाले सेंटेंस में भी ओवर देयर का यूज़ हुआ। क्यों हुआ, देखिए पुट द फ्लावर्स ओवर देयर, ये ओवर देयर किसके, प्रोनाउन के जगह पे यूज़ हो गया। प्रोनाउन में हम दैट प्लेस भी लिख सकते थे। ठीक है, दैट प्लेस ना लिख करके या प्लेस का एकदम एग्जैक्ट जगह ना बता करके हम लोगों ने ओवर देयर दिया। देखिए इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस, ओवर देयर जो यूज़ हुआ है इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस या कोई भी प्लेस का नेम भी दे सकते हैं, लेकिन वो सब ना दे करके ओवर देयर हम लोग लिख दिए। ठीक है,
ऐसे भी यूज़ होता है, ठीक है। ये यूज़ हो गया प्रोनाउन के जगह पे, सब्सटीट्यूट हो गया, ठीक है। आई एम गोइंग देयर, ठीक है, आई एम गोइंग देयर फॉर वेकेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो देयर लगा ना, यहाँ पे भी क्या है, टू दैट प्लेस ना लगा करके देयर लगा दिया, किसी जगह को हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, तो उस जगह के जगह पे हम लोगों ने देयर लगा दिया। देखिए इंस्टेड ऑफ टू दैट प्लेस, आई एम गोइंग टू दैट प्लेस फॉर वेकेशन, टू दैट प्लेस यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन ना लगा के देयर भी लगा दिया, शॉर्ट भी हो गया, इजी टू यूज़ हो गया, और बोलने में भी अच्छा, आई एम गोइंग देयर फॉर वेकेशन हो गया ना। तो यहाँ पे एज ए प्रोनाउन सब्सटीट्यूट भी यूज़ हो गया। होपफुली आपको समझ में ये भी आ गया होगा। देखिए थर्ड यूज़ हम लोगों का क्या, फॉर्मल और लिटरेरी लैंग्वेज। लिटरेरी लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग स्टोरी, ठीक है, स्टोरी सुनाते हैं ना, स्टोरी बोलते हैं, उस तरह की एक लैंग्वेज है स्टोरी बेस्ड लैंग्वेज में, लिटरेचर बेस्ड लैंग्वेज में हम लोग जब किसी चीज़ को लिखते हैं या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं लिटरेरी लैंग्वेज। और फॉर्मल आपको पता है, कोई रूल को सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ रूल होता है ना, उसको फॉलो करते हुए जाता है, उस रूल को फॉलो करते हुए आप कुछ बनाते हो करते हो, तो ठीक है, फॉर्मल वे बोलो। और लिटरेरी लैंग्वेज में तो यहाँ पे भी आपका देयर यूज़ होगा। कैसे, देखिए फिर से इसको इजी करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देयर लिव्ड ए किंग इन ए फार ऑफ लैंड। देखिए फार ऑफ लैंड का मतलब होता है दूर देश, ठीक है, दूर के किसी लैंड पे, दूर देश, ठीक है। देखिए फार ऑफ लैंड, ठीक है, फार ऑफ लैंड मतलब दूर देश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है दूर देश। देयर लिव्ड ए किंग इन ए फार ऑफ लैंड। अब क्या बोला कि किसी दूर के देश में एक राजा रहता था, ठीक है, पास्ट में है ये, ठीक है। तो ये आ गया देयर लिव्ड ए किंग। अब हम लोग बोलते हैं ना वंस अपॉन ए टाइम, ऐसे मतलब एक क्या है ना, ये लिटरेचर के वे में बोला, लिटरेरी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे इस वजह से भी देयर यूज है। देयर लिव्ड ए किंग इन ए फार ऑफ लैंड। तो यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज में आई, लिटरेरी लैंग्वेज में भी आए, फॉर्मल वे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर शैल बी पीस, वहाँ पे शांति होगी वाली, पीस मतलब बेसिकली होता है ना शांति, चैन, सुकून वाला बात, तो देयर शैल बी पीस। तो ये सेंस में भी हम लोग एक ये फॉर्मल वे में आ गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या है मैं बताता हूँ, फॉर्मल डिक्लेरेशन में यूज़ हुआ, ठीक है, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए लिटरेरी लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिख दिया, साहित्यिक भाषा, ठीक है, वेकेशन का छुट्टी होता। तो इस तरह के सेंस में हम लोग देयर का यूजेस करते हैं। मैं एकदम अच्छे से इजी वे में और बहुत ही जल्दी में बता दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं है। अगर एक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया हो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।